नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब सारी खबरें भली चंगी और मुल्क के अंदर मईशत पर लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है, मामलात काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ये है कि एक हफ़्ता पहले ये क्या कोई पस्ती का शिकार हो गए थे, जो तमाम अखबारों की सुर्खियाँ यही थीं कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन आपने देखा होगा मैंने कंसिस्टेंटली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर अपनी लाइन रखी है। कभी भी ये नहीं कहा कि भाई हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल सही है या हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल गलत है। अच्छे काम भी हो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट से अपनी एक्सपेक्टेड जो एक आउटकम है कैसे मिल सकती है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां पॉलिटिशियंस बिजनेस, इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में कुछ ना जानते हों, वहाँ पे ये मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है। लॉ मेकर्स, ये सारे पार्लियामेंटेरियंस जब ये बैठते हैं हाँ ऐवानों में, तो इनके जहन में आने वाले ख़यालात और नज़रियात बड़े अजीब व गरीब होते। मैंने इन लोगों को देखा है कि ये किन मौज़ूआत पे बातें कर रहे होते हैं। बहुत मेरी तो ख्वाहिश यही है कि ये मायोपिक विजन को छोड़ दें और सेल्फलेस होकर आवाम की खिदमत करें, लेकिन वो नहीं हो रहा होता। टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर ऑल ऑन एन एजेंडा एंड आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। और मुझे इस चीज़ का पता है, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि मुल्क की मईशत को सही समत में ले जाया जाए। ये याद रखें, नवाज़ शरीफ साहब का भी बड़ा होल्ड है, तमाम मामलात को वो बराह रास्त देखते भी हैं। और ज़ाहिरी बात है महंगाई को कम करना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकल बेस तो उनकी है ना, बाकी लोग तो उनके पॉलिटिकल बेस के बेनिफिशरीज हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक। So he is thinking like a politician. If there be high level of inflation, his popularity or his party's popularity may be impacted. तो उनके जहन में ये है कि भी महंगाई कम हो जाए, इसके लिए वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मौरूज़ी हालात के अंदर जितना कर सकते हैं उतना ही वो कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट इज़ द सेम फॉर शहबाज शरीफ साहब, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द अदर चीफ मिनिस्टर्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलना चाहिए, डिस्कशन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए हमने आज कोशिश ये करनी है कि हम इस एतमाद को सामने रखते हुए जो कि लोगों का बहाल हुआ है मईशत के अंदर, इम्प्रूवमेंट के कोई तरीके और मामलात निकालें। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना अंग्रेज़ी अखबारों को भी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो वो अंग्रेज़ी अखबार एक कारोबारी अंग्रेज़ी अखबार भी है ना, बिज़नेस का भी है, नाम नहीं ले रहा कौन सा है। एक जो है वैसे मशहूर है, तो मैं दोनों की खबरें पढ़ता रहता हूँ। तो क्या हुआ, पिछले 3 महीने में वहाँ पर भी ऐसी 3 कलाबाजियाँ मारी मुल्क की मईशत के मुतालिक। कभी मुल्क की मईशत अच्छी हो गई, फिर बुरी हो गई, फिर अच्छी हो गई, फिर बुरी हो गई, फिर अच्छी हो गई, फिर बुरी हो गई। ठीक है, मईशत ना हुई, सॉरी ये गलत समत में मैं जाने लगा था। खैर, मैं अपने मेहमान की जानिब जाऊँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब जुनैद नकी साहब, साबिक सरबरा काटी। वेलकम करता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। अब बात कुछ ऐसी है जुनैद नकी साहब कि मैं अब आपके सामने जो कुछ मैंने तमहीद में किया कहा वो मैं दोहराता नहीं हूँ, मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि अचानक खबर चल रही थी पाकिस्तान की मईशत ठीक है ठीक है ठीक है, फिर अचानक खबर आ गई पाकिस्तान, उसी कॉलमिस्ट की खबर आ गई पाकिस्तान की मईशत ख़राब है ख़राब है ख़राब है ख़राब है। फिर एकदम एक खबर आ गई पाकिस्तान की मईशत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मईशत ख़राब है ख़राब है ख़राब है ख़राब है। फिर उसके बाद जो काम करवाना था वो काम हो गया, उस जब काम हो गया तो फिर मईशत फिर ठीक हो गई। सर आप एक बात करवाएं या एक बात कहें, कम से कम ये है कि ताजिर सनतकारों की तो इस मुतल्लिक कोई आवाज़ ही नहीं आई, बस इन्होंने एक सियासी नारा बना लिया कि जी हम भी नए सूबे बनाना चाहते हैं। जब ये कराची वालों को इसकी बड़ी तरावट हासिल हुई तो लाहौर से भी एक बिज़नेसमैन तशरीफ़ ले आए जो कि पहले सियासतदान भी थे, बिज़नेसमैन भी थे, फिर एजुकेशनिस्ट भी ख़ुद को कहलवाते हैं। उनको इन लोगों ने बहुत ऑनर किया, उन्होंने कहा नए सूबे नए सूबे नए सूबे, अगला वज़ीर आज़म मैं बन जाऊँगा वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो माज़रत, आप हमारे जज्बात के साथ क्यों खेल रहे हैं? हमें सही सही बताएं, मईशत किस समत में जा रही है, मुल्क के हालात कितने बेहतर हुए हैं, हमें कॉन्फिडेंस है। आप लोग एक बात करें, एक बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। अब देखिए अली नासिर साहब, बदकिस्मती की बात है, लेकिन वाक़यतन यही बात है कि हमारे यहाँ जो मईशत है ना,
उसका रुझान जो है वो ख़बर पे जो है वो चलता है। मिसाल के तौर पे जी कि जी आईएमएफ ने आपकी ट्रांच रिलीज़ कर दी तो स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना लिया और आपने ये पोर्ट्रे किया कि जैसे मईशत बहुत अच्छी हो गई। सर देखिए, ना तो आईएमएफ की ट्रांच से मईशत अच्छी हुई, ना स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के ऊपर जाने से मईशत जो है वो ओवरऑल वो एक छोटा सा एक इंडिकेटर है मईशत का। तो ये जो सरासिमगी और बेचैनी की जो कैफियत है ना मईशत के हवाले से, ये रहेगी। चूँकि आपने ही अपने जुमले में फरमा दिया कि कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है कि जी तवातुर, अगर तो आप तवातुर के साथ चीज़ें करें तो ठीक रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि साथ आप इनकंसिस्टेंट चीज़ें करें, एक दिन बिजली दें, दूसरे दिन ना दें, तीसरे दिन पानी दें, चौथे दिन गैस बंद कर दें, आज निर्ख ये रखें, कल कोई और ऐलान कर दें, और फिर आन के देखिए एक चीज़ होती है, वी आर कीपिंग यू ऑन योर फीट। ये देखें, ये मैजिक है। देखें, आपको मौका ही नहीं मिल रहा शिकायत करने का, हम आपको ऐसी चीजों में उलझा के रखते हैं, आप परेशान रहते हैं। सर किसको धोखा दे रहे हैं? ये सर किसको धोखा दे रहे हैं आप? सिर्फ यही क्या पहले टैक्स का टारगेट मीट हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर मीट हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर शॉर्टफॉल आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। मैं तो पागल हो गया बिजनेस की खबरें पढ़ पढ़ के, यकीन करो। सर मैं क्या हो रहा है, ये क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? मैं तो कारोबारियों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक छोटा कारोबारी हूँ कराची का। आप ये देखिए कि SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आन के क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने टैक्स के निज़ाम की बारे में सिर्फ और भी उन्होंने जो है वो जो लैकिंग हमारे यहाँ है चीज़ों में उसकी बात की है। हमारे पास इंडस्ट्री के लिए ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड है और ना ही जो वसाइल होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड में। मिसाल के तौर पर जो यूटिलिटीज़ की प्राइसेस और उनकी सप्लाई चेन है नहीं है मौजूद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह देखिए, हमारे यहाँ जितने आप कहते हैं जी हमने नए इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बना दिए हैं, पुरानों का क्या हाल किया नंबर 1, और जो नए बनाए उनके ऑपरेटर्स आपने किस मेरिट पे, अगर आप मुझे कहिए कि जाइए जी कल से आपने क्लिनिक पे बैठना है और जो लोग आए, आपको इतना तो पता है कि नज़ले में कौन सी दवाई दी जाती है और खांसी में कौन सी और बुखार में और दर्द में क्या चीज़, लिख के दे दीजिएगा यार, आपको सभी आता है, बाकी चीज़ें कंपाउंडर आपकी हेल्प कर देगा। सर मैं ख़राबी कर दूंगा बहुत, मैं सेहत के बजाय मैं जानों से खेलना शुरू कर दूंगा लोगों की। हमारे यहाँ यही है, प्रोजेक्ट्स में जो लोग हैं वो नॉन मेरिट, नॉन कंप्लाइंट, नॉन कॉम्पिटेंट, उन लोगों को जो है वो काम दे दिया गया है और उनसे जो है वो काम कराया जाता है अमूमी तौर पे। तो आप कैसे मईशत ठीक कर देंगे जब आप स्टेक होल्डर के साथ नहीं बैठने पे तैयार बैठ गए और रस्मी तौर पे आपने उनकी चंद बातें, एक जैसे आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप। देखिए आप माशाल्लाह यंग आदमी हैं, ये अलहदा बात है कि आपने थोड़ा बुजुर्गी का लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन आप एक यंग आदमी हैं, एनर्जेटिक आदमी हैं, विजनरी आदमी हैं इस शहर के, यू आर सन ऑफ दिस सिटी। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आप क्या करते हैं, बर्गर पप्पू अंकल और आंटियों को ले लेते हैं जो कभी अपने आधा दिन अपने कुत्ते से खेलते हैं, आधा दिन अपनी गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर के एरिया में घूमते हैं और वहाँ की बिल्डिंगों को देखकर कहते हैं अरे ये देखो गलत बना दी, वो देखो गलत बना दी। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है आपके अंग्रेज़ी अखबार का, दूसरा सफ़ा है, और आपके जो जैयद सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं वो भी इसी सर्कल में उठते बैठते हैं प्रेस क्लब के इर्द गिर्द। आप मुझे सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, ये बर्गर पप्पू अंकल और आंटियाँ ये कराची शहर के मसलों का हल निकालेंगे? कोई एक आ गई ना वो औरत जिसने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट चला दिया, सिर्फ एक ही थी ना वो, उसके अलावा तो और कोई औरत नहीं निकली ना उस एनवायरनमेंट में से जिसने who got their her hands or his hands dirty to get things done। देखो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये वक्त आ चुका है कि एनर्जेटिक यंग और विजनरी लोग जो हैं वो सामने आके शहर के मसले का हल निकालें। ये जो अब मैं नाम नहीं, या बर्गर पप्पू आंटियों को दे देते हैं आप ये काम, या फिर आप दे देते हैं इलाकों के लोगों को जिन्होंने मुंह में मावा गुटखा डाला हुआ होता है और वो शहर के मसाइल का हल बता रहे होते हैं। आप मुझे सच बताएं ना, इनसे आप हल निकलवाना चाह रहे हैं? अच्छा सर देखिए, आपने भी वही नैरेटिव दिया, मैंने अपनी बात अपनी गुफ्तगू में कर ली, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल लिया। नहीं वो आपने वापस आपने दुरुस्त बात करी है। देखिए बात असल में ये है कि हम जंगल में नहीं, हम शहर में रह रहे हैं, वहाँ के कवानीन हैं। हम इंडस्ट्रियल कवानीन की ही अगर बात कर लें कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट का कानून है, हमारे यहाँ लेबर का कानून है, हमारे यहाँ फूड का कानून है, फार्मा का कानून है, टेक्सटाइल वाले के लिए कानून, ये सारे कवानीन मौजूद हैं, हमने कोई ईजाद नहीं करनी।
चीज़ों को हमने कोई नई इन्वेंशन नहीं लेके आनी। इसी सूबे में, इसी शहर में कवानीन है, और एक आप ही के मुल्क का दूसरा एक सूबा है और उसके शहर में और उसके जो इंडस्ट्री चल रही है उसके कवानीन है। हमारी समझ में नहीं आती कि एक मुल्क के अंदर वो कौन से लोग बसते हैं, वो भले वो कोई सी भी आंटी और अंकल हो, वो काम करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। टू बी वेरी फ्रैंक, उन लोगों ने वोट जिनसे लेने हैं उन्हीं को इलेक्ट करना है। आपने जिन लोगों को वोट देने हैं उन्होंने शायद आगे भी नहीं आना। बस बुरा लगा, आपको अच्छा लगा सर, ये राइट बात की आप सर। नुकसान किसका हो रहा है? इस शहर का हो रहा है जो आपको 20 साल पहले 70% दे रहा था, फिर वो 60 पे आया, अब वो उतर के 50। पंजाब में हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया क्यों इतने प्यारे साफ सुथरे लोग वहाँ इंडस्ट्री साफ सुथरी चला रहे हैं। शिकायतें उनको भी हैं लेकिन उनके मसले मसाइल और उनके हल काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हैं, आपके नहीं हैं। इसके माने क्या हैं सर? ये सिंपल सी आपको बात मैंने पूछी है सर, बहुत आसान है। आप कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के ही एक विंग है, एक हमारा एक यानी कि खूबसूरत, यानी कि पाकिस्तान के वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क। आप जाइए, 300 एकड़ वो भी बना हुआ है, उसमें अंदर जाइए, देखिए कि कैसी इंडस्ट्री होती है, साफ सुथरा। और इसलिए कि एडमिनिस्टर जो लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने उसकी ओनरशिप ली है और उनको उसकी अहमियत और इफादियत कि जी इस मुल्क के जो भी आबादी इस वक्त हो गई है वो, और मुसलसल जो दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं आबादी बढ़ने के, वो हम ही कायम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस आबादी को आप इंगेज कहाँ करने जा रहे हैं? अगर आप उनके लिए मसरूफियत नहीं निकालेंगे काम की, रोज़गार की, तो जाहिर सी बात है आपको आने वाले वक्तों में लैटिन अमेरिका के जो ममालिक हैं ना, जहाँ इस वक्त इंसानी जान की ज़ीरो वैल्यू है, आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी इतनी है लोगों के अंदर कि किसी एक मुजरिम को पकड़ते तो आग लगा के उसको जला देते। ये एक खौफनाक बात है। ये कोई माशरे के अंदर कोई अच्छी मिसाल नहीं है। जज़ा और सज़ा का एक कानून है जो कि आप कर रहे हैं लोग, तो फिर इश्तियाल दोनों तरफ है ना सर। आप देखिए दोनों तरफ है ना। जो कोई ना देने पर गोली चला रहा है तो फिर जाहिर बात है उसका रिएक्शन आएगा ना सर। रिएक्शन नहीं आएगा माशरे में? सर देखिए, ये गोली जो है सोसाइटी एरिया के अंदर एक औरत बड़े 4 व्हील ड्राइव पर जा रही होगी और एक बाप बेटी को कुचल देगी तो रिएक्शन आएगा ना। 90 की, अच्छा ये नहीं बोल, माफ कर दिया, 80 और 90 की दिहाइयों में रोड एक्सीडेंट और हीनियस क्राइम के अंदर बहुत बुरी मिसालें हैं, बहुत बुरी। और ऐसा नहीं है कि किसी को रोड पे उन्होंने किसी चोर उचक्के डाकू को पकड़ नहीं लिया, लेकिन कभी जिंदा नहीं जलाया। अब आपके यहाँ ये बात ऐसी हो गई है कि बस उसके पुलिस के लॉ इन्फोर्समेंट के आने से पहले फैसला हम कर दें। भाई वो इसी शहर के रहने वाले लोग थे जिन्होंने ये काम किया। अच्छा, नाउ लेट मी कम बैक टू द सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच, प्लीज फॉरगिव मी सर। मुझे सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच चाहिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, आई विल बी वेरी फ्रैंक, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। क्योंकि आपने अंकलों आंटियों को बुलाकर सैंडविच खिलाकर सेमिनार बहुत करवा लिए कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, प्लीज़ फॉरगिव मी, दो सॉल्यूशंस हैव नॉट वर्कड। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, बुनियाद की जब आप बात करते हैं ना, तो फिर आपको सब्र रखना होगा अपने ऊपर। वो जो कुरान की आयत है ना, हक़ के ऊपर रहते हैं और सब्र करते हैं। तो हक़ की बात ये है सर कि आज आप अगर अपनी तालीम की जो शरह है वो निकालें तो आप पस्त तरीन ममालिक में आएंगे। और आप मिसालें क्या देते, यार ये मुल्क तो 40 साल, ये तो हमारे 50 साल में तो दुबई में जो है वो रेगिस्तान था। वियतनाम तो 70 की दिहाई में ख़त्म हो चुका था जो जंग है, और आज वो 500 बिलियन 500 बिलियन, आप 32 बिलियन पे हैं अभी, वो 500 बिलियन ज़ीरो से उठ के सर। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने तालीम और सेहत को कहाँ रखा। आज आपका बजट है, मुल्क का बजट आपका, हमने भी रखा है, लेकिन कहाँ रखा है फैमिली शो है, बता नहीं सकता। 2000 अरब रुपए है सर। इस मुल्क का तालीम का बजट जो है वो 2000 अरब रुपए है सर। तालीम अगर जो स्कूल चला रही है सरकार, उसमें से कोई बच्चा मुझे 8वीं जमात का निकाल के 7वीं जमात का निकाल के उससे कहें जाओ मेरा बेटा उर्दू की एक इबारत जो है वो लिख के दिखाओ मुझे, जो तुम नहीं, वो तो आजकल
मास्टर्स और पीएचडी नहीं आपको उर्दू की इबारत लिख के बता सकते? सर हम आपने अपना तालीमी मेयार क्या उर्दू में रखा हुआ है? नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे जज्बात को छेड़ दिया। देखें, आपने उर्दू का जिक्र कर दिया। पस्ती की तरफ आपसे मेरा सवाल, हमारा सफर पस्ती की तरफ हो रहा है। जो अपने बुनियाद जो है वो उसको आप रखिए, बुनियाद तालीम रखिए, बुनियाद सेहत रखिए, बुनियाद जो आपने नारा लगाया था कि इंसान के रहने के लिए जो मुल्क जो अच्छा, हम कहते हैं ना यार जापान ऐसा मुल्क है, वहाँ के लोग ऐसे, तो उन्होंने आपने स्टैंडर्ड तो किताबें जापानी में, आपने स्टैंडर्ड तो किताबें जापानी में हैं, एजुकेशन जापानीज लैंग्वेज में है। सॉरी, आपने काम जो है वो ऐसा किया कि आपको खुद से शर्म आए जब आप वो काम करें। तो मेहरबानी करके बुनियादी ज़रूरत जो इंसान की है वो जो आपने नारा लगाया था 70 की दिहाई में, और तालीम और सेहत के ऊपर अगर आप आज नहीं काम करने जा रहे तो इसका मतलब है आप कुछ भी, ये बलून कुछ अरसे के लिए आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करेंगे इकॉनमी को और दिखाएंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बना लिया, हमने दियामीर बादशाह डैम आगे 5, 6, 7 सालों में हमने कंप्लीट कर लिया, हम बिजली की ज़रूरत को इतना। सर आप गलत सिमत में काम कर रहे हैं। आप जो बता रहे सोल्यूशन बहुत स्लो है सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने आपको ये आपने कहा एजुकेशन पे जाएंगे, एजुकेशन से मेरे पास 14 साल के बाद सर मैंने हक और सबर की बात आपसे की थी और आपने बुनियाद की बात की थी, मैंने इसलिए बात की थी। आप आज ये बात कर रहे हैं कि जी क्या करना चाहिए? सर कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हाँ, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के साथ। मुझे शॉर्टकट नहीं, मेरा मतलब मुझे सर स्मॉल और जल्दी बताएं किस तरह से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज आपके मुल्क को खड़ा कर सकते हैं। आई एम पाकिस्तानी, आई वांट शॉर्टकट, मतलब आई वांट शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं अर्ज करूं, देखिए मैं अर्ज करूं, हमने अपनी रिसोर्सेज को इस मुल्क में इस वक्त आबादी आप कहते हैं 25 करोड़ की, और आप ही बताते हैं सिर्फ एक नेटवर्क ऑपरेटर कहता है कि मेरे जो सार्फिन हैं वो 8 करोड़ हैं। एक ऑपरेटर बता रहा है ये सिर्फ, और उनके पास वो ये परसेंटेज भी बता रहा है कि किसके पास स्मार्टफोन मौजूद है। साहिबो आप 25 करोड़ हैं, आप हमारी कारकर्दगी को सर देखें, मैं कारकर्दगी को हमारी सलाम पेश करता हूं, और चीज़ों में हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए। इसको इस्तेमाल करें उन चीज़ों में। आप ले आते ना, आप रूल ले आते हैं कि जी फोन पर आपने टैक्स लगाया हुआ है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसको तरक्की के लिए इस्तेमाल करूं। आप सर क्यों नहीं करें? सर दुनिया कर रही है, आप भी करिए, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। फोन लैपटॉप सस्ते करें ना, आप महंगे क्यों कर रहे हैं? आज भी आपके यहाँ इस वक्त एक अच्छा इकदाम हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने किया, एक प्राइवेट इदारे के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों को 70,000 जो गैजेट्स दिए उन्होंने, स्कूल आपको मिल जाएंगे इसी सिंध में। उसके अंदर जो है वो जो उसका सिलेबस है वो इतना अच्छा है कि बच्चा सुबह उठ के कहता है कि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसी आबादियों में वो स्कूल खोले गए हैं जिनका बच्चा सुबह उठ के कहता है कि मुझे स्कूल जाना है। क्यों? इसलिए स्कूल का एनवायरनमेंट। मैं तो कहता हूँ इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, चारों सूबों के अंदर इन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए, इतने अच्छे। सर सुनिएगा जरा। अच्छा सॉरी, मैं फिर गलत निकल गया, मैं वापस आ जाता हूँ। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गीदड़ सिंगी नहीं है। आप मिल के बैठिए इसी इंडस्ट्री के साथ, वो आपको बताना चाहती है कि आपके सिंध के अंदर 250 से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, और किसी एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को अंदर जाएंगे आपको शर्म आएगी, और उसके ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं आप कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पूरी वर्ल्ड के अंदर पहला रीज़न जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान के लिए, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए टीवी पे कि नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले तजवीज़ दी है कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन। ये वेस्ट की बातें आपसे कर रहा हूँ, वेस्ट ने कहा है कि आपका सबसे, मैं इत्तेफाक करूँ इख्तिलाफ करूँ एक अलग बात है, उनका कहने का मकसद ये, बीच में आपको इसीलिए थोड़ा माजरत चुटकुले छोड़ के आपकी बात को डिस्टर्ब कर रहा था। मैं एक्चुअली चाह नहीं रहा था कि आप इतने संजीदा हो जाएं, क्योंकि आजकल संजीदा तरीके से की हुई सख्त बातें लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, और आप है पढ़े लिखे आदमी के आवाज़ और बात का जो वज़न होता है वो भी ज़्यादा होता है। मैं असल में आपको सच बता रहा हूँ, मैं गैर संजीदा नहीं हो रहा, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कौम ठीक होना नहीं चाहती, और जैसी कौम है वैसे हुक्मरान। लेकिन मैं जो बात आपसे ये कह रहा था कि अब एतमाद, इनका कहना भी है कि एतमाद बहाल हो गया है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इनके पास गेम प्लान नहीं है। आप अगर किसी भी मिनिस्टर, किसी वज़ीर, किसी MNA, किसी MPA, किसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, बशमूल वो जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और तस्वीरें बहुत खिंचवाते हैं,
उनसे भी अगर आप पूछ लें कि व्हाट इज द गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years, आई कैन अश्योर यू दे विल नॉट इवन बी एबल टू टेल यू वन लाइन दे कैन टेल यू। सर है नहीं तो कैसे देंगे, भी बात मैं आपको अर्ज कर चुका कि अगर आपको कोई काम संजीदगी के साथ करना है तो मौजूद है कि आप आज कह रहे थे ना शॉर्टकट भाई कोई बता दें कि जी हमें जल्दी से नताइज मिलने शुरू हो जाएं कोई ऐसे, तो पैरेलल जो है वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब पे काम पैरेलल आप करना शुरू तो करें। जुनैद साहब, व्हाट इज द गेम प्लान, डू यू नो अबाउट इट? सर देयर इज नो, लेट्स बी वेरी फ्रैंक ना, देयर इज नो गेम। ये फॉर द टाइम बीइंग इन्फ्लेट करके आपको चीज़ें अच्छी अच्छी दिखा देंगे कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट लग गए और इतने पैसे हमारे पास आ गए। सर कोई प्लान नहीं है, किसी प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन भी नहीं होने जा रही, और अगर कुछ चीज़ें चल भी रही हैं तो उसके ऊपर बीच बीच में इस तरह से इंसिडेंट हो जाते हैं कि हम देखें ना, आपकी एक जिम्मेदारी है, मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से हट के कोई चीज़ें करने शुरू करूं और बात करूं इन कैमरा आन के, वो बात करनी किसी और ने थी, मैंने कर दी, एक इंतशार की कैफियत, दोबारा मुल्क में एक चीज़ें कुछ सस्टेनेबल मॉडल हुआ था मई के बाद। प्लीज टेल मी, जस्ट फॉर माई नॉलेज, आर यू अवेयर, आप क्योंकि प्रिवी हैं, बहुत सारे पावरफुल लोगों से मिलते भी रहते हैं, प्लीज टेल मी इफ देयर इज ए मेगा प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन इन पाकिस्तान। एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो पाइपलाइन में हो, $multi billion। सर वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, देखिए कुछ जिस पे संजीदगी से काम हो रहा है वही दिया मीर बादशाह डैम है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन वो तो ऑनगोइंग है ना, वो ऑनगोइंग, देखिए ऑनगोइंग की बात अभी फ्रेश नहीं, देखिए फ्रेश आपको बुला के बुलाओ, देखिए जुनैद नकी साहब आप अपनी राय दें। देखिए बलूचिस्तान में कुछ जो रिको डेक के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं और उसकी बिड भी आ गई है प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो इंडस्ट्रियल ये स्टेट ओन जो इंटरप्राइज है, ये इसके ऊपर PIA के ऊपर भी काम हो रहा है आगे, और स्टील मिल का भी नंबर है आगे है। लेकिन देखिए आप एक चीज़ बेच के अपने कैश फ्लो बेहतर कर लें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप अपने आप को जो है वो दिल पेशावरी करने वाली एक बात है कि जी हमने ये कर लिया और अभी खजाने में इतना पैसा आ गया, जो चंद बिलियन, देखिए 2, 4, 5, 10 बिलियन, आपने जो है ना संजीदगी से कोई काम करना शुरू नहीं किया। मैं आपसे 2-3 मेंशन करता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कोई खास काम नहीं हुआ। फेस लिफ्ट पाकिस्तान का बहुत अच्छा फेस लिफ्ट हो गया, नहीं लेकिन कैश नहीं किया। नहीं देखें, अच्छी चीजें भी ये लोग कहते हैं हाईलाइट करें, मैं आपके सामने 2 या 3 रखता हूं, बताइए, आप मुझे राय दीजिएगा कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि इन्होंने अनाउंस किया है वो है M6। इनका कहना ये है कि ये KPT पोर्ट से लेकर सक्खर को जोड़ेंगे और M9 को सरकमवेंट कर देंगे ताकि एक फ्रेश रूट कराची वालों को और सिंध के सूबे को मिल जाए इन ऑर्डर टू रीच सक्खर। फिर आगे सक्खर मुल्तान आपको पता है वर्ल्ड क्लास बना हुआ है, सिवाय ये कि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि अब इश्यूज क्रिएट हो गए, मैंने तो ड्राइव किया था तब नहीं थे। खैर एनीवे, नॉनदलेस ये एक प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट इनका था जो कि अभी इट्स डिलेड, वो था दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट विच वाज कायद-ए-आज़म सोलर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब शायद पहले नंबर पर नहीं है, अब तो शायद चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर आ गया। वो 1 लाख मेगावाट कैपेसिटी का उन्होंने बोला था कि हम लगा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा तीसरा मेगा प्रोजेक्ट वो कराची वाले थोड़े से परेशान होंगे, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो उसके लिए फंडिंग अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 3 बड़े प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, इनके बारे में आपकी राय लूंगा अगर छोटी सी ब्रेक के बाद। 3 प्रोजेक्ट, क्योंकि अच्छी बातें करनी, अच्छी बातें भी बतानी, ऐसी बातें नहीं कि सारी बातें बुरी हैं, लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम मेरा देखते होंगे क्योंकि माजी में तो देखते रहे। यही बात है कि उनकी हमेशा ख्वाहिश यही रही है कि ये मुल्क तरक्की करे और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। मैंने 3 मेगा प्रोजेक्ट जुनैद नकी साहब को बताएं, इनकी मुस्कुराहट नहीं ख़त्म हो रही। देखें ये मैं आपको 3 यकीन करें संजीदा बताएं, और तीनों विजन के साथ बनाए गए प्रोजेक्ट और ये बहुत बड़े हैं। एक के ऊपर तो कंप्लेन ये भी है कि चूँकि आपने कायद-ए-आज़म सोलर पार्क डिले किया, उसकी मशीन जो थी वो ऑब्सोलीट हुई, उसकी वजह से सोलर कंजम्पशन जो कि बहुत पहले बहुत हाई हो जानी चाहिए थी और स्टेट को उसका बेनिफिट जाना चाहिए था। दूसरा M6 ये अब्दुल अलीम खान साहब ने अनाउंस किए ताम कराची वालों के लिए, लेकिन कराची वालों को अभी तक उनका पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिल्डरों ने सारों ने बना दिए M9 पे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि खबर दबा दो, अखबारों को भी बोलते हैं कि M9 वाली खबर चलाओ कि M9 बहुत अच्छा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्लाट बना दिए, और असल जो रूट निकल रहा है M6 का वो फ़र्क है। तो अब मसला ये है कि अच्छा, और तीसरा इन्होंने बोला तीसरा बताएं, तीसरा भी इनको बताया बुलेट ट्रेन। अब ये मुझसे रूट पूछ रहे थे, मैंने कहा रूट ROOT रूट या ROUTE रूट,
क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर रूट यानी जड़ और ROUTE इसके माने रास्ता, लेकिन पंजाब में जब रूट लगता है तो सड़कें बंद हो जाती हैं। तो अब मैं कंफ्यूज था, तो मैं अभी अपने मेहमान की जानिब जाऊंगा, लेकिन मुझे शायद तमहीद को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि नाजरीन, मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊं, ब्रोकर हजरात, रियल एस्टेट वाले और कंस्ट्रक्शन वाले, वो तो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर जाएंगे अगर उनको पता लग गया कि M9 की हो गई छुट्टी। अब M9 सिर्फ कराची हैदराबाद रूट होगा, बस, इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब बात ये कि बड़े बड़े बिल्डर, बशमूल हमारे दोस्त अजीज़ जानने वाले, इन सब ने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली। अब मसला ये है कि ये तो थे बड़े होशियार, जो ही इनको बताया गया कि जनाब M6 बन रही है, इन्होंने चुपके से अपने सारे प्रोजेक्ट 2023 में अनाउंस कर दिए, जाम शोरों तक अनाउंस कर दिए, ठीक है, और सारे बेच दिए। ये जितने आप देखते होंगे कि बड़े इंटेलिजेंट और ज़हीन बिल्डर, इन लोगों ने अरबों पीट लिया, अरबों रुपया पीटा इन्होंने। उनमें से 2-3 ने अपना टिकट कटाया, वो तो मुल्क से भी चले गए। अब उनका वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। अगर आप कहते हैं ना वो अंदर जो है वो बाहर कभी नहीं निकल सकता, तो भाई जो अंदर है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, ये बिल्डर भी वापस पाकिस्तान आने का इनका उतना ही इम्कान है। और असल राज की बात यह है कि अब्दुल अलीम खान साहब ने अनाउंस कर दिया M6, वो डायरेक्ट जाएगी सक्खर, M9 सिर्फ एक टर्शरी और सेकेंडरी रूट रहेगा। अब मैं आपकी जानिब आता हूँ, माजरत जुनैद नकी साहब। नहीं सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त इरशाद फरमाया है। अब M6 की अगर बात कह रहे हैं आप, देखिए किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे या शहर में अगर पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी ना आपकी, तो पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी, ये मैं ये नहीं कहता ये क्रेडिट किसको जाता है और किसने इसका प्रपोज कब का किया हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर काम हो तो बहुत खुशाइन बात है। भले मुल्क जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड ट्रेड एज अ ट्रांजिट के लिए भी काम करें, क्योंकि इंडस्ट्री का हाल तो बुरा करने जा रहे हैं आप लोग, नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री का कोई इरादा खड़ा करने का है, लेकिन बहरहाल रास्ते अच्छे बनाइए, क्योंकि रास्ते तो इस्तेमाल होंगे। जब इंडस्ट्री नहीं भी थी इतनी, तो शेर शाह सूरी ने ट्रेडिंग के लिए आपको जो है वो आपको एक शाहराह बना के दी, जो कि आज तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाहराह का होना, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी होना, ये बहुत अहम है। और इसमें अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रपोजल कब के और कहाँ से इनिशिएट हुए थे। जी। तो ये खुशाइन बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसकी हम हमेशा से जब भी सर्वेज हो रहे होते हैं तो हम इसमें पेश रहते हैं। काटी हमेशा जो है वो, हम आज भी एक जो मेगा प्रोजेक्ट है कराची के लिए वाटर ट्रीटमेंट का, उसके लिए हम बैठे हुए थे, और अपनी जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं उसमें वो सब साथ थे। जी। दूसरे प्रोजेक्ट की आपने बात करी, वो है सोलर। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, गिनीज बुक में नाम भी आ गया, और इंडिया जो है वो, उसने जो है वो अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर का जो पार्क नाम है, हमारा आया है, हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है सोलर पार्क जो है वो उन्होंने, और ये फैसिलिटेशन स्टेट ने की है सारिफ के लिए, जो यूज़र है, कंज्यूमर है, कि जी इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, तो उनको इन्वेस्टमेंट भी उसकी मिल रही है। उसी पैराहे में आप देखिए कि इस वक्त उन्होंने, जिनका ताल्लुक नहीं है लेकिन वो बिल गेट्स क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो उन्होंने $18 बिलियन का जो एग्रीमेंट किया है, उसमें एक प्रोपोर्शन उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का रखा है, इसलिए कि इंडिया काम कर रहा है, नज़र आ रहा है, और उसने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया। अब कराची, ये पाकिस्तान का जो सोलर आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सोलर बल्ब आ गया है, 1 मेगा। सर प्राइवेट सेक्टर ने किया ना, स्टेट ने कुछ नहीं किया। स्टेट ने तो खाली एक इंसेंटिव दिया और आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं। और आज 17 गीगावाट हमारा गिनीज बुक में नाम आया। आप पता नहीं कौन सी गिनीज बुक, अच्छा चलिए गिनीज हमारा नाम आया, हमने इंपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने गिनीज बुक का, हमने इंपोर्टर बन के ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा। नहीं सर, देखिए अगर वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हुआ, चाहे प्राइवेट एंटिटी में इसे किया, वो अच्छा है, वो उसको बढ़ाना चाहिए। ये जो कन्वेंशनल मेथड है ना, ये वैसे भी मुझे लगता है आगे 5, 7, 8 सालों में ये हम इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे होंगे।
क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ, चाइना ने कोई और टेक्नोलॉजी ऐसी बना ली है, वेस्ट ने भी बना ली है, जो पेरोवस्काइट। आपको जो है वो सोलर से जी। आपको ट्रांसमिट करेगी एनर्जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी हमने तो मंगा लिए ना, हमने तो अंडर इनवाइसिंग ओवर इनवाइसिंग वाला गेम पूरा खेल दिया ना। बहरहाल वो ये हम जीत गए बस। ये बेचता रहेगा, ये जिसका काम ये देखिए, कभी भी आपको आईफोन 18, 19 की भनक नहीं लगेगी, इसलिए कि आईफोन 17 पहले बेचना है उन्होंने। तो आपको आगे आने वाली जो 5, 7, 8 साल की जो टेक्नोलॉजी है वो आज तैयार है, लेकिन ये पहले जो तैयार माल है, इसकी जो चीज़ें फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, पहले इनको पूरा करना है, फिर टेक्नोलॉजी नई लानी है कि जी अब आपने सोलर लगा लिया, तब आप ये देख लीजिए। जुनैद नकी साहब, आपने जो राज फाश किया है ना, ये बड़ा अहम है। और पिछली दफ़ा मैंने जब इस पर डिस्कस किया तो पूरे पाकिस्तान की ये जो सोलर की बिक्री करने वाले लोग हैं, ये मेरे दुश्मन हो गए। रियलिटी ये है नाजरीन के जुनैद नकी साहब ने इस चीज़ की तायद कर दी है कि और ये रियलिटी बात है कि जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके पास जो माल आ रहा है ये बासी मिठाई है, आप खुशी से खाएं। ये याद रखें कि जब भी आप बासी मिठाई अच्छी मिठाई की दुकान से ख़रीदेंगे, उससे पूछेंगे ये ताज़ी है, तो वो कहेगा बिल्कुल ताज़ी फ्रेश अभी बनाई है, सुबह की है ये। जी जी, इस पे जो है ना वो एक लतीफ़ा आपने सुना होगा कि वो जो मछली ख़रीदने गया, तो उसने कहा ये ताज़ी, बोले ताज़ी अभी तो तड़प रही थी, आपने देखा नहीं? तो वो महीने पुरानी जो मछली है तो उसको तड़पा रहा था वो। बड़ी अहम चीज़ें आज जुनैद नकी साहब ने हमें बताई। नाजरीन, हमारे पास प्रोग्राम के अंदर वक्त महदूद होता है, लेकिन कभी कभार गुफ्तगू में ऐसा महव हो जाता हूँ कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता। इनका शुक्रिया अदा करूँगा, ये शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।